सो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12 का जो न्यू एनसीईआरटी उसका जो चैप्टर फर्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ हम जो आपको बताएंगे वो क्या नाम है कि स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन बताएंगे। जैसे कि हमें पता है कि जो ये फ्लावरिंग प्लांट है ये एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ। एनजीओ को ही हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। एंजियोस्पर्म जो होता है वही हमारा क्या है? फ्लावरिंग प्लांट होता है। और जो पॉलन ग्रेन होता है, पॉलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट है। क्या है? मेल गैमेटोफाइट है। पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन के बाहर जो होती है वो दो लेयर होती है। पॉलन ग्रेन के बाहर कितनी लेयर होती है? वो दो लेयर होती है। पॉलन ग्रेन के बाहर कितनी लेयर होती है? दो लेयर होती है। और इस पे जगह जगह पे ये लेयर एब्सेंट होती है। ये जो बाहर वाली लेयर है इसको हम एक्साइन कहते हैं। अंदर वाली जो लेयर है इसको हम इंटाइन कहते हैं। एक्साइन जो है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का, स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन जो होता है ये रेजिस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस टू एक्सट्रीम कंडीशन। ये किसी भी पीएच, किसी भी एसिडिक, किसी भी एंजाइम से क्या नाम है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता ये। दैट्स वाई यही रीजन होता है कि पॉलन ग्रेन के फॉसिल्स पाए जाते हैं। स्पोरोपोलेनिन जो होता है हार्डेस्ट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। और ये जो इंटाइन होता है ये बना होता है सेलुलोज का और पैक्टिन का। ये जो स्पोरोपोलेनिन है, स्पोरोपोलेनिन पे जगह जगह पे छेद पाए जाते हैं। यहाँ स्पोरोपोलेनिन की लेयर नहीं होती है। इसको हम जर्म पोर कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं। इसी जर्म पोर से हमारा जो पॉलन ट्यूब है वो निकलेगा। ठीक है, अंदर वाली लेयर इंटाइन हो गई। अब इस पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल पाई जाती है। एक बड़ी सी जो सेल होती है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। ये हमारा वेजिटेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल। और हमारा ये जो स्पिंडल शेप का छोटा सा सेल है, ये कौन सा सेल? हमारा जनरेटिव सेल। ये जो है ये क्या है? जनरेटिव। कहते हैं कि जनरेटिव सेल जो होता है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट्स करता है। ठीक है, जनरेटिव सेल देखो यहाँ जो पॉलन ग्रेन है ये टू सेल स्टेज है। मोस्ट 60% स्पर्म में जब ये सेड होता है तो टू सेल स्टेज में सेड होता है। बट जो रिमेनिंग 40% होते हैं उसमें 3 सेल स्टेज में क्या होता है? सेड होता है। पॉलन ग्रेन की बात करें तो इसका जो शेप है, साइज है, आर्किटेक्चर है इसका, ये अलग अलग प्लांट में वेरी कर सकता है। और ये जो होता है पॉलन ग्रेन जो होता है, ये पॉलन ग्रेन जो होता है इसमें ये न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इनका एथलीट्स ये और फिर जो हॉर्सेस होते हैं, रेस के हॉर्सेस होते हैं, इनका न्यूट्रिएंट या परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इनको यूज़ करते हैं सिरप और टैबलेट के रूप में। और पॉलन ग्रेन जो होता है वो एलर्जी भी करा सकते हैं। तो पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन हैव मच न्यूट्रिएंट्स। pollen grain cause एलर्जी। ये एलर्जी भी करा सकते हैं, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, है ना। पार्थेनियम ग्रास के नाम सुने? पार्थेनियम ग्रास जो होता है वो व्हीट के साथ आया था हमारे देश में, और वो भी क्या कराता है? एलर्जी के रिएक्शन कराता है। ठीक है, इसके अलावा पॉलन ग्रेन को हम कंजर्व कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है, पॉलन ग्रेन लिक्विड नाइट्रोजन में इसको क्या कर सकते हैं? पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में हम कंजर्व भी कर सकते हैं, इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। इसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पॉलन ग्रेन को लिक्विड नाइट्रोजन में हम क्या कर सकते हैं? कंजर्व कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन। ओके, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। और ये जब ये क्या नाम है, ये पॉलन ग्रेन जब फ्लावर की स्टिग्मा पर, फ्लावर की
स्टिग्मा जैसे पता कि फ्लावर जो होता है, फ्लावर ये मान लो ये फ्लावर का क्या है, फ्लावर का स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और नीचे क्या है इसका ओवरी है, ठीक है। इस पार्ट पर जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है, जब पॉलिनेशन का इंसिडेंट होता है, पॉलन ग्रेन जब लैंड करता है तो यहाँ से जर्म पोर से पॉलन ट्यूब क्या होने लगता है, निकलने लगता है। और पॉलन ट्यूब जब इसमें आता है तो जो ये जनरेटिव सेल है वो इस पॉलन ट्यूब में चली आती है। और जनरेटिव सेल जो होती है वो अगर 3 सेल स्टेज ऑलरेडी है तो उसको माइटोसिस करने की जरूरत नहीं है, बट अगर वो 2 सेल स्टेज में है तो ये अपने साथ एक माइटोसिस करके एक न्यूक्लियस को और बना लेती है, ठीक है। और यहाँ हमारा पाया जाता है क्या, ओवरी के अंदर पाया जाता है क्या, ओवरी के अंदर पाया जाता है ओविल, ओविल के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक में 3 जो होती है, एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड सेल होता है, ऊपर 3 जो होते हैं वो क्या होते हैं, एंटीपोडल सेल होते हैं, और बीच में क्या होता है हमारा सेंट्रल सेल होता है। तो ये पॉलन ट्यूब जो होता है वो आकर के पहले सिनर्जिड सेल तक आता है। सिनर्जिड सेल उसको क्या करते हैं, गाइड करते हैं एग सेल से फ्यूज होने के लिए। तो हमारा जो इसमें से एक जनरेटिव सेल है वो जाकर के फ्यूज हो जाता है एग सेल से, इसको हम सिंग्यामी बोलते हैं, इससे जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन जो हमारा दूसरा वाला जनरेटिव सेल वो जाकर के फ्यूज हो जाता है इस डिप्लॉइड, ये जो है सेंट्रल सेल वाले 2 न्यूक्लियस से। तो ये 2n और n मिलकर क्या बन जाते हैं, 3n बन जाते हैं। तो ये वाला पोर्शन बनाता है एंडोस्पर्म, और यहाँ जो होता है ये क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है जाइगोट। और ये एंडोस्पर्म जो होता है इस जाइगोट को क्या करता है, नरिश करता है। एंडोस्पर्म जो है वो जाइगोट को क्या करता है, नरिश करता है। ओके।